बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और मेरे साथ आज मौजूद हैं अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में आपको करते हैं वेलकम। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं और उमर भाई दो गाड़ियों का करने वाले हैं कंपैरिजन। एक उनके पास है और एक मेरे पास है। किसकी अच्छी है? मेरी वाली ज़्यादा अच्छी मेरी है वाली वैसे। ज़्यादा अच्छी है और दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियल इंटरेस्टिंग रिव्यू, क्योंकि आज जो हमारे पास गाड़ियां हैं इस वक्त, दीज आर फ्रॉम साज़गार ग्रुप, हैवल, जोलियन। अब जोलियन के बारे में दोनों डिफरेंट वेरिएंट है, लेकिन ये मैं बताता चलूं कि दीज आर एंट्री लेवल एसयूवीज। ठीक है, अगर आप जंप अप करना चाहते हैं एसयूवीज की तरफ तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ होती रहेंगी। Yes. बट लेट मी टेल यू, फीचर पैक्ड गाड़ियां हैं ये, एंड यू माइट थिंक कि आपको इसके बाद आगे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि इतनी ज़्यादा वेल स्पेक्ड गाड़ियां हैं ये। जी अनटिल एंड अनलेस आपने गाड़ी का साइज बड़ा करना हो Exactly. तो फिर आप मूव करेंगे। गाड़ियां जो हैं हमारे पास, हम जरा इनके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। हमारे पास हैं हैवल, जोलियन, दोनों प्रोडक्ट्स हैं। अब दो गाड़ियां एक जैसी हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है। मेरे पास जो गाड़ी है ये है 1.5 नॉन टर्बोचार्ज HEV हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। और उमर भाई आपके पास कौन सी गाड़ी है? और यार मेरे पास है बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी, ये है बिल्कुल फ्रेश आउट ऑफ द ओवन 1.5 टर्बो इनलाइन 4 गाड़ी, जो कि पेट्रोल वेरिएंट है। दिस इज नॉट HEV एट ऑल। लेकिन आज यही जंग होने वाली है। काफ़ी सारे लोग हैं डिफरेंट सोच रखते हैं कि यार हम हाइब्रिड लें या आप टर्बो वेरिएंट लें 1.5 में। दोनों 1.5 ही हैं। टेक्नोलॉजी में ये फ़र्क है कि वो हाइब्रिड आ जाती है और हमारे पास जो आ जाती है ये पेट्रोल वेरिएंट है, एंड इट कम्स विद द टर्बो एज वेल। ओह यस। सो आज दोनों का हम चेकअप करते हैं कि किस गाड़ी में कितना है दम, और आपके मुताबिक कौन सी गाड़ी आपको सूट करेगी। वो वीडियो के एंड तक आपको फैसला करने में आसानी हो जाएगी अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो। सबसे पहले बिग थैंक्स टू साज़गार ग्रुप फॉर प्रोवाइडिंग अस दीज टू व्हीकल्स, एंड चलिए शुरू करते हैं आज का प्रॉपर रिव्यू। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेक श्योर करें कि आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर आप कार एंथुसियास्ट हैं तो हमारे चैनल के ऊपर हर रोज़ आपको गाड़ियों से रिलेटेड एक नया रिव्यू देखने को मिलता रहता है। तो इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए कारमेट पीके और ज़ैनुल आबिदीन को फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप शॉर्ट कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो वहाँ पर ज़रूर विजिट करिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैन, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी गाड़ी की थोड़ी सी तारीफ करें। Okay. फिर उसके बाद हम आते हैं पेट्रोल वेरिएंट की तरफ। ओके जी, अगर हम फीचर्स की बात करें और तारीफ़ की बात करें तो मेरे ख़याल से सबसे पहली तारीफ़ जो हम करेंगे वो ये है कि ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जिसको आप जब ख़रीदेंगे और जब भी आप ड्राइव करके इस गाड़ी को आप लॉक करके आप जाएंगे और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार अमाउंट वेल स्पेंड वाली बात है, और जो पैसे लगाए हैं मैंने वो 100% जगह पर लगाए हैं। लेकिन ये बात काफ़ी नहीं है। इसके साथ साथ ये गाड़ी जब आपको जो फीचर्स ऑफ़र करती है, मेरे ख्याल से इसके लेवल की पाकिस्तान के अंदर दूसरी कोई भी गाड़ी नहीं है जो कि आपको इस प्राइस बजट के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स ऑफ़र करे और साथ ही साथ हाइब्रिड भी हो। जैन, वैसे अभी हमें तो दो गाड़ियां मिली हैं, दोनों ब्लैक हैं। Yes. व्हाट इज योर फेवरेट कलर? माय फेवरेट इज़ ब्लैक कलर इन दिस व्हीकल। माय फेवरेट I would इज love to वाइट कलर इन दिस व्हीकल। आप लोगों का फेवरेट कलर कौन सा है? अगर आप लोग ये खरीदेंगे, किस कलर में खरीदेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए जैन, थोड़ा सा एक्सटीरियर के बारे में पहले हमें बता दें, फिर हम मेजर डिफरेंस क्या बात करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, सो मैं अगर इस गाड़ी की बात करूं, टॉकिंग अबाउट द फ्रंट साइड ऑफ दिस व्हीकल, यहाँ पर हमारे पास बहुत ही खूबसूरत ना सिर्फ अग्रेसिव लुक्स हैं बल्कि इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती हैं LED प्रोजेक्टर लाइट्स। और इसकी लाइट्स में एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है वो ये कि ये लाइट्स डांसिंग फीचर के साथ आती हैं। तो जैसे ही आप गाड़ी को फर्स्ट टाइम अनलॉक करेंगे, एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये लाइट्स आपका वेलकम करती हैं। ना सिर्फ वेलकम खूबसूरत तरीके से करती हैं बल्कि ये जो पूरी आपको एक बार नज़र आ रही है, इसके अंदर लाइट चलती है जो कि एनिमेशन भी होती है बड़ी खूबसूरत। इसी में आपको इंडिकेशन भी मिलती है और यही इसके DRLs भी होते हैं। और इसके साथ साथ गाड़ी की ग्रिल अमेजिंग किस्म की है फ्रंट साइड से। प्लस ये गाड़ी आपको ब्लू एक्सेंट ऑफर करती है इसके फ्रंट लुक्स के अंदर, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इट्स अ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर हम इस गाड़ी की साइड लुक्स पर आएँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ना सिर्फ इस गाड़ी की लुक्स बहुत ही खूबसूरत हैं, वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन कैरेक्टर लाइंस में हमारे पास
शोल्डर लाइन मौजूद है जो कि यहाँ से चलती है, फिर डोर्स के ऊपर से होती हुई बिल्कुल पीछे तक चली जाती है। इसी तरह इस गाड़ी के हाईलाइटेड फीचर्स में स्मार्ट एंट्री सिस्टम ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। इसके जो साइड मिरर्स हैं ये बेसिकली डोर माउंटेड होते हैं, जिनके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम मिलता है, 360 कैमरा सिस्टम मिलता है। तो तमाम तर मॉडर्न हाईटेक फीचर्स जो कि किसी भी अच्छी गाड़ी के अंदर होने चाहिए प्रीमियम सेगमेंट की, ये गाड़ी उन सारे फीचर्स से इक्विप्ड है। HEV की ब्रांडिंग यहाँ पर है और सबसे अमेजिंग चीज़ कि ये गाड़ी आती है 18 इंचेस के जाइगेंटिक लाइट वेट अलॉय रिम्स के साथ, जो कि न सिर्फ लुक्स में बहुत ही खूबसूरत हैं, टू टोन कॉम्बिनेशन के साथ मल्टी स्पोक रिम्स आते हैं, बल्कि इसके साथ साथ इसके ऊपर टायर भी आपको इंपोर्टेड कुम्हो का मिलता है। इस गाड़ी की साइड के बारे में मैं आपको एक और बड़ा ही अमेजिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ, वो ये जो सुनने के बाद शायद आपको भी लगेगा कि यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन असल में ये हकीकत है। पाकिस्तान के अंदर आने वाली जितनी भी बाकी सब कॉम्पैक्ट SUVs हैं उन सब में इसकी व्हील बेस सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं, क्योंकि इसकी व्हील बेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। देखने को तो ये एक छोटी सी व्हीकल है, लेकिन इसकी व्हील बेस बहुत ज़्यादा है, जिसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि इस गाड़ी के अंदर लेग स्पेस आपको बहुत ही शानदार किस्म की मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस गाड़ी के अंदर टोयोटा लैंड क्रूज़र जितनी लेग स्पेस आपको मिल जाती है। क्योंकि ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो डिफ्यूज़र है वो ही बड़ा डिफरेंट किस्म का है और बहुत ही एरोडायनामिक किस्म का है। ये गाड़ी फीचर्स में रियर पार्किंग सेंसर्स आपको ऑफर करती है, उसके साथ साथ यहाँ पर हैवल की ब्रांडिंग है और साथ ही GWM का बैज है। बाकी हमारे पास बेसिक फीचर्स में लाइट्स इसकी बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। कुछ अर्सा पहले हम लोग एक बात डिस्कस किया करते थे अपने रिव्यूज़ के अंदर कि जो पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियाँ बनती हैं, जस्ट जर्मन गाड़ियों को छोड़कर जो इंपोर्टेड होती हैं, उनके अलावा सारी गाड़ियों की रियर लाइट्स में हैलोजन बल्ब का कहीं ना कहीं यूज़ आपको मिलता है। जस्ट जर्मन गाड़ियाँ वो वाहिद गाड़ियाँ हुआ करती थी जिनके अंदर रियर साइड पर आपको सिर्फ LED लाइट्स मिलती थी, और उसके बाद ये गाड़ियां हैं जिनके अंदर आपको रियर साइड पर कंप्लीट LED लाइट्स मिलती हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इसके साथ साथ रियर कैमरा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। बेसिक फीचर्स के अंदर वाइपर, हाई माउंटेड लाइट, डीफॉगर, वॉशर, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। और सबसे अमेजिंग चीज़ है इसका ये खूबसूरत किस्म का स्पॉइलर, जो कि गाड़ी की रियर लुक्स को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डायनामिक भी बना देता है, और इसके साथ साथ ये एरोडायनामिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, तो ये तो था मेरी गाड़ी का एक्सटीरियर। जी उमर भाई, आप बताइए आपकी गाड़ी के एक्सटीरियर में क्या क्या है? आ जाइए जी, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ ऑलमोस्ट द सेम थिंग है, लेकिन बहुत ही सरल चेंजेस हैं। समटाइम्स फील होती हैं, समटाइम्स नहीं, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस आप सामने देख सकते हैं। ग्रिल्स के अंदर आपको मेजर डिफरेंस नज़र आएगा। न्यू इम्प्रूव्ड एंड फ्रेश ग्रिल्स, यहाँ पे आपको वर्टिकल लाइंस मिलेंगी। दे लुक फिनोमिनल, और माइंड यू दिस इज़ द फेस लिफ्ट वेरियंट ऑफ जूलियन 1.5 टर्बो। तो लुक्स डेफिनेटली रीडिज़ाइन की गई हैं इसकी, लेकिन फिर जैसे मैंने कहा माइन्यूट चेंजेस हैं। एक तो आगे ग्रिल, फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसका जो फ्रंट लिप है इट्स टोटली प्लेन कंपेयर टू द HEV में आपको यहाँ पे एक प्लेट नज़र आएगी, जबकि यहाँ पे आपको कोई प्लेट नज़र नहीं आ रही। इट्स सिंपल। और फ्रंट पे हमें यहाँ पे एक अदद फ्रंट कैमरा मिल रहा है, ठीक है, जिसका आगे चल के हम आपको यूज़ भी बताएंगे हाउ गुड इज़ दैट। फिर इसकी अगर आप हेडलाइट देखते हैं तो ये 4 लाइट के सेटअप के साथ आती है और टर्न इंडिकेटर्स एम्बेडेड हैं इसके अंदर, जबकि यहाँ पे हम देखते हैं तो 3 लाइट सेटअप हमें देखने को मिलता है विद ब्लू लाइंस एंड एवरीथिंग, और इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन इस पे दे केप्ट इट रियली सिंपल, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको LEDs गोइंग डाउन, ये DRL हैं बेसिकली, एंड दे लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और फिर उसके साथ यहाँ पे आपको ग्रिल स्टाइल, यहाँ पे क्रोम का इस्तेमाल, यहाँ पे सिंपल ही रखा गया है। जो रेयर व्यू मिरर्स हैं बॉडी कलर में आ रहे हैं, और LED एम्बेडेड आपको टर्न इंडिकेटर्स इसके ऊपर ही मिल रहे हैं। फिर हम अगर टायर साइज देखते हैं तो कुम्हो का टायर, सेम टायर जो HEV में आपको मिलेगा, और सेम रिम 18 इंच का दोनों में शेयर हो रहा है। हालांकि फेसलिफ्ट से पहले इसमें डिफरेंट टायर्स आया करते थे, नाउ बोथ आर द सेम। फिर यहाँ पे आप स्कर्टिंग्स देखेंगे साइड पे, तो ये एडेड है, HEV में आपको ये नज़र नहीं आती। फिर व्हील वेल्स के ऊपर भी आर्चेस आप देखेंगे मेड ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, विच इज़ गुड, नॉट बैड एट ऑल, क्योंकि पेबल्स वगैरह उठ के लगेंगे तो पेंट को ख़राब करेंगे। उसके बजाय यहाँ पे लगा दी गई प्लास्टिक, विच इज़ नाइस। तो बैक पे हम आते हैं तो पहला आपको डिफरेंस नज़र आएगा, यहाँ पे GWM की ब्रांडिंग की गई है, जबकि वहाँ पे आपको हैवल की ब्रांडिंग नज़र आती है। फिर उसके बाद बाकी मोर और लेस इज़ द सेम। जस्ट स्पॉइलर अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंट आपको नज़र आएगा। हाई माउंटेड ब्रेक लैंप इसके ऊपर नज़र आएगा, और शावर मुझे नज़र नहीं आ रहा, एंड इट्स नॉट देयर। जस्ट आपको वाइपर यहाँ पे मिलता है, और फिर रेयर पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। और
इसकी जो रेयर डिफ्यूज़र है, यहाँ पे लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं, रिफ्लेक्टर नहीं है। रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे साइड पे आपको नज़र आ जाएंगे। एंड रेयर डिफ्यूज़र इज़ ऑल्सो रीडिज़ाइंड एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। जो ब्रेक लाइट्स हैं दे आर ऑलमोस्ट द सेम। सो ये तो था एक्सटीरियर विच इज़ मोर और लेस इज द सेम। फिर पर्सनल टेस्ट तक ही आती है बात कि किसको क्या पसंद है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया। अब जैन से पूछते हैं, जैन क्यों ना अब इंजन्स की बात हो जाए ओह थोड़ी सी। यस, इंजन्स की अगर बात करें तो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है 1.5 लीटर नॉन टर्बोचार्ज इंजन जो कि कपल्ड है हाइब्रिड ड्राइव के साथ। अच्छा, इस गाड़ी की अमेजिंग बात यह है कि ये गाड़ी आपने कई हाइब्रिड गाड़ियाँ यूज़ की होंगी, लेकिन ये गाड़ी दूसरी गाड़ियों से डिफरेंट है। वो इस तरह से कि इस गाड़ी के अंदर एक 2 स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन आती है और इस गाड़ी की जो हाइब्रिड ड्राइव है वो भी बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है। इंजन तो वैसे नॉन टर्बोचार्ज 1.5 लीटर है, तो आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी बड़ी गाड़ी है उसके लिए 1500 सीसी नॉन टर्बोचार्ज इंजन क्या ही पावर बना लेता होगा। तो रुक जाइए, ये गाड़ी 190 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और इसके साथ साथ 375 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो वंस आप जब इस गाड़ी को भगाने के लिए ऐसे पैडल पुश करेंगे तो आपके चेहरे पर आने वाली स्माइल देखकर पता चलेगा कि आपने इस गाड़ी को क्या नंबर्स दिए हैं आउट ऑफ 10। अच्छा, इसके साथ साथ ना सिर्फ इस गाड़ी के पावर नंबर्स बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव हैं और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि ये गाड़ी एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ करती है जो कि एट द सेम टाइम पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम की तरह भी परफॉर्म कर सकती है, एट द सेम टाइम सीरीज़ हाइब्रिड सिस्टम की तरह से भी परफॉर्म कर सकती है। आप इस गाड़ी के इंजन से भी व्हील तक पावर पहुंचा सकते हैं। इस गाड़ी की हाइब्रिड ड्राइव जो है वो भी इलेक्ट्रिकली गाड़ी को ड्राइव कर सकती है, यानी कि कम्प्लीटली ईवी मोटर के तौर पर, और इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन दोनों मिलकर भी गाड़ी को पावर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो टॉर्क मिलता है वो इंस्टेंट होता है और आप जब इस गाड़ी को पुश करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। यही नहीं, इस गाड़ी के अंदर जो एक और ख़ास बात है वो ये है कि ये गाड़ी आपको 18 से 20 या 22 किलोमीटर तक की एवरेज भी देने की सलाहियत रखती है। लॉन्ग पर ये गाड़ी आपको 16 से 18 की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग बिहेवियर, आप इसको किस तरीके से ड्राइव करते हैं। और सिटी के अंदर अगर आप इस गाड़ी को एफिशिएंट तरीके से ड्राइव करते हैं तो ये गाड़ी आपको 20 किलोमीटर टू अ लीटर की फ्यूल एवरेज भी देने की सलाहियत रखती है। सो यस, ये है इस गाड़ी का इंजन। जी उमर भाई, आप बताइए। जी ज़ैनुल आबिदीन, आपने बड़ा ज़बरदस्त चीज़ें बताई अपने गाड़ी के इंजन के बारे में। ऑल दो उतनी ज़्यादा फीचर्स ये ऑफ़र नहीं करता, लेकिन मेरी तरह ये भी बड़ा सिंपल इंजन है जो कि सिंपल टर्म्स पे चलता है। अब कहने को तो ये 1.5 इनलाइन 4 सिलेंडर है जो कि टर्बो चार्ज के साथ आता है, तो वहाँ पे ये अपनी चीज़ पूरी कर देता है। व्हेनेवर यू नीड ये आपको प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, यहाँ पे पावर फिगर्स थोड़े से, ऑफ कोर्स वो हाइब्रिड भी है, उस पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको हेल्प कर रही होती हैं इसके टॉर्क को बढ़ाने के लिए, हॉर्स पावर को बढ़ाने के लिए, लेकिन चूंकि ये सिंपल है, लेकिन आता तो टर्बो चार्ज के साथ है, लेकिन इसकी जो हॉर्स पावर फिगर है वो से बहुत कम है। ये 150 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है ये इंजन। और अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो 220 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू उसका कंबाइन है, ये अकेला बेचारा जोर लगा रहा होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसके बात करूं कि यार ये माइलेज क्या देता है, तो सिटी के अंदर ये आपको तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर देगा। 1.5 से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यही एक्सपेक्ट नॉर्मल 1.5 आपको यही एवरेज देते हैं। फिर उसके बाद अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं, मोटरवे पे चला रहे हैं जस्ट इन केस, तो ये आपको दे सकता है तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर टू अ लीटर, या इससे ज़्यादा भी, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। कितने आप हैवी फुटेड हैं, कितने लाइट फुटेड हैं, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। अगर ये मेरे पास गाड़ी हो तो यकीनन ये मुझे 16 से ऊपर की एवरेज देगी, क्योंकि मैं बड़ा हम्बल ड्राइवर हूँ। आई डोंट रेस, आई डोंट ड्रैग रेस, मैं कुछ भी नहीं करता। 120 पे डाली, आराम सुकून से चलाओ इस गाड़ी को। लेकिन यहाँ पे आपने डिसीव नहीं होना कि अगर उसकी टॉर्क और हॉर्स पावर ज़्यादा है तो ये नहीं भागती होगी, भागती तकरीबन सेम है। उसका एक रीज़न है कि ये 100 kg लाइटर है कंपेयर टू HEV। जैन से पूछते हैं, जैन आपने दोनों गाड़ियां ड्राइव की, आपको पिक में और ड्राइव में पावर में कोई फ़र्क लगा दोनों में? नहीं जी, मुझे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों गाड़ियों के पिक और पावर में नहीं लगा। ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियों की पावर सेम ही है। एक छोटा सा डिफरेंस है वो ये कि इस गाड़ी का पावर इंस्टेंटली मिलता है। ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा एक्सेलरेट होने में, क्योंकि यस आइस इंजन है तो थोड़ा सा जब तक वो पावर बनाता है, टायर्स तक आती है,
वो डिले आपको देखने को मिलता है, लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ा डील ब्रेकर नहीं है। आप यू कांट फील दिस। बहरहाल ये गाड़ी इंस्टेंट टॉर्क देती है और वो थोड़ा सा टॉर्क उसका ये नेचुरल है, वो इंस्टेंट है, Oh, सिंपल yes. इज दैट। Yes. चलिए बढ़ते हैं, जरा इंटीरियर पे भी दोनों गाड़ियों की नजर डाल लेते हैं। और बूट स्पेस एक एसयूवी में बड़ा मैटर करता है, दोनों की बूट स्पेस भी चेक करते हैं कि ये बूट स्पेस हमें क्या ऑफर करती हैं। सबसे पहले हाइब्रिड का हम इंटीरियर चेक करते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा अपनी 1.5 टर्बो चार्ज का इंटीरियर। सो गाइज, हमारे पास है यहाँ पर 390 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, जो कि एक इनफ स्पेस है। आपको किसी भी नॉर्मल साइज़ के एसयूवी के अंदर इतनी स्पेस अगर मिले तो वो भी आपके लिए इनफ होती है। लेकिन अमेजिंग चीज़ ये है कि क्योंकि इस गाड़ी की दोनों सीट्स फोल्डेबल ऑप्शन के साथ आती हैं, तो अगर आपके पास बूट स्पेस की कमी हो जाती है और आप चाहते हैं कि बूट स्पेस को बढ़ा दिया जाए, तो उस केस में आप इसकी सीट्स फोल्ड कर दीजिए। मज़े की बात यह कि सीट्स को फोल्ड करने के बाद आपके पास कंप्लीट एक फ्लैट बेड बनता है, जिसके बाद आपके पास एक यूजेबल किस्म की बूट स्पेस आ जाती है। प्लस हमारे पास यहाँ पर ये कर्टन भी मौजूद है जो कि लगेज कवर है, तो इसको भी आप अपने सामान को मज़ीद एक्सटेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, अब हम यहाँ आते हैं। अब आपको दिखाते हैं 1.5 टर्बो चार्ज की जो बूट स्पेस है वो कितनी है। अगेन ये भी स्प्लिटर के साथ आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और बूट कैपेसिटी सरप्राइजिंगली इसकी थोड़ी कम है, 337 लीटर ये आपको ऑफर करती है। उसकी शायद एक वजह यह है कि ये आता है एक अदद स्पेयर व्हील के साथ, और अगर मैं इसको उठा के देखूं तो ये स्टील रिम के साथ आ रहा है। दिस इज़ नॉट एन एलॉय रिम, और शायद यही वजह है कि इसमें जगह कम है, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी में आपको स्पेयर व्हील देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे रिजाइड करती हैं इसकी हाइब्रिड बैटरीज। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपको इस वजह से थोड़ा सा शायद कम लगता है। लेकिन अगर आप ये स्प्लिटर हटा देते हैं तो आप यहाँ ऊपर तक सामान स्टोर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा सामान रखना है, वरी नॉट, उसके लिए आप सीट्स को फोल्ड कर देंगे और फिर तो आपके पास तकरीबन 700 लीटर तक गुंजाइश बन जाती है सामान रखने के लिए। यहाँ पे ना सिर्फ टायर के साथ आपको सारे ज़रूरी टूल्स वगैरह मिल जाते हैं, बल्कि एक अदद वार्निंग ट्रायंगल मिल जाता है जो कि दोनों गाड़ियों में अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे सबसे दिलचस्प चीज़ जो है, एक डिफरेंस मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये 1.5 टर्बो चार्ज आइस इंजन है, तो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स आ जाते हैं, और ये आता है 7 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, जबकि वो आता है जस्ट 2 गियर्स के साथ। अब हैरानी होती है यार, हाइब्रिड में 2 क्यों? क्योंकि वो डेडिकेटेड हाइब्रिड, वो इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट सिस्टम। एग्जैक्टली। तो वो 60-70 पे जाके सेकंड गियर लगता है, और यह है कि क्रूज़ ही करना है तो 60 से ऊपर आप क्रूज़ करें तो वो आपको फील नहीं होता, भारी भारी गाड़ी नहीं लगती। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। नॉर्मली लोग कहते हैं कि हाइब्रिड गाड़ी होने के बावजूद उनको फ्यूल एवरेज नहीं मिलती। उसका रीज़न ये है कि हाइब्रिड गाड़ी को ड्राइव करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ख़ासतौर पर इस गाड़ी को। तो इसमें अगर आप कोशिश ये करें कि आपकी गाड़ी ज़्यादातर इलेक्ट्रिक ईवी मोड के अंदर रहे, आप एक्सेलरेटर कम से कम प्रेस करें, लाइट फुट वाले तरीके से अगर आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो उस सूरत में ये गाड़ी आपको अपनी मैक्सिमम और बेस्ट फ्यूल परफॉर्मेंस देने की कोशिश भी करेगी। और ज़्यादातर गाड़ी इलेक्ट्रिक ड्राइव पर ही रहेगी, और इंजन सिर्फ तभी स्टार्ट होगा जब गाड़ी की बैटरी को चार्ज होने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज इंजन ऑफ रहेगा, और जितना ज़्यादा गाड़ी के अंदर इंजन ऑफ रहता है, गाड़ी अपनी मैक्सिमम जो एफिशिएंसी होती है उसके ऊपर ही चलती है। और साथ ही क्योंकि इसमें रीजन ब्रेकिंग का सिस्टम भी एट द सेम टाइम काम कर रहा होता है, तो उस वक्त आप जब गाड़ी को ब्रेक करते हैं तो ऑलरेडी बैटरी साथ साथ चार्ज भी हो रही होती है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम जैसा फार्मूला आप बता रहे हैं उस पर अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो कितनी एक हम माइलेज इससे अचीव कर सकते हैं? अच्छा, इस गाड़ी के नंबर्स बड़े सरप्राइजिंग हैं डिफरेंट केसेस के अंदर। हाईएस्ट नंबर इसके 22 तक भी आपको मिल सकते हैं विद इन सिटी ड्राइविंग, और जो लॉन्ग पर है ये तकरीबन 16 से 18 की एवरेज आपको देने की सलाहियत रखती है। मेरे पास हो तो डेफिनेटली इतनी ही देगी। अगर हम इसका क्लस्टर देखते हैं यहाँ पे तो आपको सेम ही मिलेगा। देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। थोड़ी बहुत चीज़ें जो हाइब्रिड की वजह से वहाँ पे आपको इंडिकेट होंगी, अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स ऑलमोस्ट द सेम। हमें हेड्स अप डिस्प्ले अगर कैमरा दिखा पाए सामने, वहाँ पे यू डोंट हैव टू लुक डाउन टू सी द इंफॉर्मेशन। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको सामने मिल जाती है, और वो कस्टमाइजेबल है, आप उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि आपको जब आप ये गाड़ी ख़रीदेंगे, एक रिव्यू में ये सारी चीज़ें कवर करना और एक्सपीरियंस करना बहुत मुश्किल है। एवरी डे आप नई चीज़ सीख रहे होते हैं। सो इसके अंदर जो स्क्रीन आपको दी गई है, वन ऑफ द फास्टेस्ट इन ऑटो इंडस्ट्री राइट नाउ है, और वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे।
तो अगर हम इसके कैमरास में जाते हैं, ये देखें, ठीक है, अब यहाँ पे मल्टी कैमराज हैं, 1 2 Yes. 3, और काफ़ी सारे कैमराज हैं यार, कोई दर्जन के हिसाब से, दर्जन से ऊपर कैमराज हैं, लेकिन Yes. बिकॉज इट कम्स विद 360 कैमरा, अब यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कैमरास को, हम 360 पे चले जाते हैं, ठीक है, जस्ट चेक करें हाउ फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव इट इज़, यस, ठीक है, ये चेक करें, साइड पे घुमाना है, घुमा लो भाई, ठीक है, बहुत तेज़, और इसकी एजिलिटी चेक करें आप, ठीक है, Yes. साइड पे जाते हैं हम, ये देखें साइड प्रोफाइल, अब हम 360 पे आते हैं तो यू कैन चेक अराउंड एवरीथिंग। अभी आपको ये डार्क इसलिए लग रहा है कि हमने दरवाजे खोल रखे हैं, ठीक है, बाकी जो फ्रंट एंड बैक कैमरा है, जस्ट हैव अ लुक, बहुत प्रिसाइज और बहुत ज़बरदस्त, और कितना रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, इंस्टेंटली जाता है। फिर उसके बाद इसका जो साउंड सिस्टम है, अक्सर ऐसा होता है कि आप जब भी गाड़ी लेते हैं, आप साउंड सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं, वो 1.5 लाख का खर्चा हो जाता है। Yes. आप अगर अच्छे एम्प और अच्छा वूफर वगैरह, सब वूफर वगैरह लगाते हैं, Yes. और ऐसे स्पीकर्स लगवाते हैं, Yes. इसके अंदर आपको वो लगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। यस, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चाहे हाइब्रिड है, या ये गाड़ी है, या हैवल H6 HEV है, या हैवल H6 1.5 है, तमाम जो हैं गाड़ियाँ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती हैं। उसका रीज़न ये है कि ये इंटरनेशनल रेटिंग के परफेक्टली पूरा उतरती है। हाँ। और रीज़न उसका ये है कि ये गाड़ी बाकी गाड़ियों की तरह नहीं है। ये इनका जो लेमन प्लेटफॉर्म है, ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट और बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म है। इसके कुछ फ़ायदे हैं। एक तो ये आम गाड़ियों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि अगर गाड़ी खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर गाड़ी किसी भी कोलिजन के साथ मीट करती है, एक्सीडेंट होता है, तो इसकी फोर्स पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, किसी भी एक एंगल पर नहीं आती, जिसकी वजह से गाड़ी का जो इम्पैक्ट होता है एक्सीडेंट का, वो कम से कम होता है। ठीक है जैन, यहाँ पे एक बड़ा दिलचस्प एक फीचर है, वो है वॉइस कमांड का। वो आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, यहाँ ऊपर से, और दूसरा आप वर्बली बोल के भी, ये तकरीबन 180 कमांड्स को एक्सेप्ट करती है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने सन रूफ खोलना है तो हम इसको भी दबा सकते हैं, इसको दबा के भी कह सकते हैं। अब मैं इसको दबा दिया, यू आर हियर, वेरी गुड, ओके, ओपन सन रूफ, ये देखो सन रूफ ओपन हो गया। यस, How और cool is इसमें that? एक मज़े की बात, आप इसको अगर कमांड देंगे क्लोज सनरूफ, मैं दोबारा दबाऊंगा, क्लोज सनरूफ, और यहाँ मैं अपना हाथ रखता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये एंटी पिंच फीचर के साथ आता है। दैट इज वेरी नाइस। Yes, बच्चा और वगैरह न हाथ सिर्फ ऊपर कर इसका लेता है। सनरूफ एंटी पिंच फीचर के साथ आता है, ऑल विंडोज इसकी ऑटो भी हैं, वन टैप के साथ ऊपर भी होंगी, वन टैप के साथ नीचे भी होंगी, और ऑल विंडोज में एंटी पिंच भी है। एंटी पिंच भी है। अच्छा, विंडोज की Yes. आपने बात की, दिलचस्प बात है, विंडोज का भी ट्राई करके देख लेते हैं। यस, हाई GWM, You can tell me. यस आई एम गोना टेल यू, ओपन फ्रंट This विंडो, feature is not supported. Okay, the windows have been adjusted for you. क्लोज फ्रंट विंडो। Okay, the अब यहाँ पे adjusted for you. ये एंटी पिंच फीचर आपने देखा। अब हम इसे कहते हैं, ये बड़ी प्रिसाइज है। अभी देखना, मैं कहूँगा इसे कि सिर्फ लेफ्ट साइड वाली बंद करो तो कैसे करेगी, क्लोज फ्रंट लेफ्ट विंडो। Okay, the windows वेरी have been नाइस। adjusted for you. अब सिर्फ लेफ्ट हुई है, Feature सारी not नहीं हुई। supported. तो ये कुछ इस तरह आपको फीचर देखने को मिलता है, बिल्कुल प्रिसाइज। अब जैन हमें बताइएगा, अगर रेडियो हमने लगाना हो तो कैसे करेंगे? ओके, रेडियो से भी पहले एक चीज़ और बड़ी इसकी अच्छी है, वो ये कि इस गाड़ी के अंदर आती भी टिंटेड विंडोज़ हैं। हाँ। जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इस गाड़ी के अंदर टिंटेड विंडोज़ आपको यानी कि मिलती हैं, और पुलिस का कोई पाकिस्तान वाला की- नहीं है। वो तो है ही नहीं ना, क्योंकि हाँ। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट टिंटेड Exactly. विंडोज़ आती हैं, और पाकिस्तान की मेरे ख्याल से ये पहली एसयूवी है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको टिंटेड विंडोज़ ऑफर करती है। तो ये इंटरनेशनल वेरिएंट्स के अंदर भी आती हैं, और यहाँ पर भी वो चीज़ रिमूव नहीं की गई, इसमें टिंटेड विंडोज़ ही आती हैं। ठीक है जैन, ज़रा एसी तो ऑन करवाएं इससे। ओके, सो हम वॉइस कमांड इसके ऑन कर, आई एम फीलिंग हॉट। Temperature settings have been adjusted. ओ क्या Nice. बात है यार। वेरी नाइस। ओके, ये आता भी डुअल क्लाइमेट कंट्रोल के साथ है, Yes. विच इज़ नाइस। यस, ठीक है। अच्छा, अमूमन ये होता है कि लोग सेटिंग्स में जाके गुम हो जाते हैं, यार एसी कहाँ से ऑन करें। तो यहाँ पे डायरेक्ट एसी का बटन है, तो इसे दबाएंगे तो एसी मेन्यू ही ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा। फिर कूल हॉट जो भी करना हो आप इजीली कर पाएंगे। यस, स्टीयरिंग व्हील की जानिब देखें तो जैन, जिस तरह का कलर आपको यहाँ पे मिल रहा है, सेम ऑलमोस्ट द सेम कलर आपको
आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ट्रिम्स Yes, इसकी अगर आप yes. देखें ऑलमोस्ट सेम कलर में आ रही हैं। फिर मल्टीमीडिया के साथ भी आ रहा है आप इस पे। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आता है, एडहास के सारे फीचर्स आते हैं। Oh, yes. यानी कि धुंध में भी अगर आप चला रहे हैं तो ब्लाइंडली यू कैन ड्राइव Yes, इट, yes, क्योंकि yes. इसमें एक चीज़ होती है, एक होता है लाइडार यूज़ होता है, एक होता है Radio रेडियो waves. फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे रेडियो वेव्स और रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ के ज़रिए आपको इसका जो एडहास है वो काम करता है। इसकी वजह से बहुत ही कम चांस होते हैं एरर के। तो आप आसानी इस पे ट्रस्ट करते हुए आप इसे धुंध में चला सकते हैं। अगर आगे कोई गाड़ी आती है तो ये इट इज़ गोइंग टू डिटेक्ट इट ऑटोमेटिकली। Yes. सो आपका जो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। फिर इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आपको डायल की सूरत में आप यही इसी डिज़ाइन में शुरू से ये आ रहा है, जिसमें रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव और मैनुअल मोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग आपको मिल जाती है। Yes. ऑटो होल्ड का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। मोबाइल वगैरह रखना है तो आप यहाँ पे फंसा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ योर मोबाइल, और कार्ड्स वगैरह यहाँ पे सबसे रख सकते अमेजिंग हैं। चीज़ उमर भाई कि इसमें ऑटो होल्ड के साथ साथ डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल भी आता है। बाकी फीचर्स तो इसमें हैं ही, लेकिन डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल अगर आप किसी भी उतराई से उतर रहे हैं या पहाड़ी एरिया में ड्राइव कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और सबसे मेन चीज़ कि ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट है कि वंस आप इसके आदी हो जाएंगे तो फिर आपको इसके बगैर जो है मुड़ के नहीं आपका देखेंगे। गुजारा नहीं होगा। ठीक। अमेजिंग चीज़। अच्छा, इसके साथ साथ इस गाड़ी में एक बड़ा अमेजिंग फीचर ये भी है कि ये लेवल 2 की ऑटोनोमस ड्राइविंग ऑफर करती है, और पाकिस्तान की ये पहली एसयूवी है जिसके अंदर लेवल 2 बेसिकली कह लें कि एक और वन अप स्टेप होता है सही। ऑटोनोमस ड्राइविंग का, जो कि आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। सो इट्स एन ओवरऑल अमेजिंग व्हीकल। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको कप होल्डर्स, हिडन कप होल्डर्स मिल जाते हैं। अदरवाइज़ अगर ज़रूरत नहीं है तो आप पैक कर सकते हैं, इसे दोबारा कवर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट के नीचे एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, और दिस इज़ नॉट एक्सटेंडेबल क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, काफ़ी मैं ईजी होके बैठा हुआ हूँ। और यहाँ पे अगर देखूँ तो लेग रूम बहुत ज़्यादा है, और सीट अभी पिलर के साथ है, हेड रूम भी बहुत ज़्यादा है। मैं इसका स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट करके देखूँ, यस टेलीस्कोपिकली भी एडजस्ट हो सकता है। हैवल की ये बात है कि ये एंट्री लेवल गाड़ियाँ नहीं लेके आते, टॉप ऑफ द लाइन अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं, जिसकी वजह से इनकी जितने भी फीचर्स हैं आपको यूं ही लगता है। और मज़े की बात ये जो इंटरनेशनली लॉन्च होती है वही यहाँ पे कोई फीचर माइनस नहीं किया जाता। जिस तरह पाकिस्तान में रिवायत है गायब करने की फ़ीचर्स, इसमें गायब नहीं होंगे। फिर यहाँ पे आपको ग्लासेस होल्डर मिल जाएगा, ठीक है। रीडिंग लाइट्स यहाँ से ऑन कर देंगे आप। यहाँ पे 2 अदद माइक्रोफोन आपको मिल जाते हैं आपकी ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए, और ऑटो डिमिंग के साथ आता है आपका रियर व्यू मिरर। अगर आप इसका रिकॉर्ड वगैरह कैमरास का रखना चाहते हैं, डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर पाएंगे। तो ओवरऑल इट्स अ वेल बिल्ट एंड वेल डिज़ाइन इंटीरियर। और यहाँ पे पेडल शिफ्टर, दिस इज़ माय कमज़ोरी, आई लव इट। जिस गाड़ी में होता है मैं ऑटोमेटिकली फॉल इन लव हो जाता हूँ। फिर उसके बाद दरवाज़ों में अगर आप देखें बॉटल कंटेनर आपको मिल जाता है। सारे जो विंडोज़ हैं वो पावर्ड हैं, इसकी ऑटो है वो ऑप्शन मिल जाता है। रेयर व्यू मिरर आप यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। डाउन हिल असिस्ट ट्रैक्शन कंट्रोल अगर आप ऑफ़ करना चाहें यहाँ से कर लेंगे। और फिर साथ ही यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन है, और हेडलाइट एडजस्टर भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। ओवरऑल फैंटास्टिकली बिल्ड व्हीकल, एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स के अंदर भी मिल जाती है। बैक पे अगर आप देखेंगे जो पेट्रोल वेरिएंट है ये 3 सेंटीमीटर लेंथ में कम है हाइब्रिड से, लेकिन जब कैबिन स्पेस आप देखेंगे इट्स ऑलमोस्ट द सेम। अभी देखें पिलर से पीछे है ड्राइविंग सीट, ठीक है, फिर भी आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस। नी रूम बहुत ज़्यादा है, मेरी 5'9" हाइट है। यहाँ पे आपको मिल जाता है सीट पॉकेट्स दोनों सीट्स के साथ, विच इज़ रियली गुड। यहाँ पे भी आपको रीडिंग लाइट दोनों साइड पे मिल जाती हैं, देखें आप, ये आप ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे भी है वहाँ पे भी, और साथ हुक्स के साथ आती है। हैंगर वगैरह लटकाना है आपने, कोई शर्ट्स कोट्स वगैरह तो आप लटका सकते हैं। हेड रूम बहुत ज़्यादा है। मैटर करता है दरमियानी सीट। अब यहाँ पे फ्लैट इसका फ्लोर है, ठीक है, कोई हम्प नहीं है यहाँ पे, तो मैं ईजी होकर बैठा हुआ हूँ। मैं लंबे सफ़र में भी ईज़िली जा सकता हूँ, और शहर में तो बिल्कुल ही ईजी है। 3 एडल्ट्स यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। लंबे सफ़र में होगा ये कि आप शफल अराउंड करते रहेंगे, चलो अब तेरी बारी है, तू इधर आ, मैं उधर आता हूँ, तू इधर आ भाई। तो ऐसे करके आप लोग लंबा सफ़र काट सकते हैं। और इसकी बैक पे आपको तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और फिर
यहाँ पे अभी शीट लगी हुई है, वरना मैं आपको खोल के दिखा देता। ये आर्म रेस्ट के साथ आता है अगर 2 बंदे बैठे हुए, और इसके अंदर आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं, विच इज़ ग्रेट। आइसोफिक्स एंकर पॉइंट्स आपको दोनों जगहों पे राइट एंड लेफ़्ट मिल जाएंगे। बेबी सीट वगैरह आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। और क्या है जी, यहाँ पे एयर बैग्स आपको यहाँ पे भी बैक पे भी पिलर्स में मिल जाएंगे, ठीक है, दोनों साइड्स पे। और इस जगह भी आप देखेंगे तो पिलर्स पे ड्राइवर साइड के लिए भी और पैसेंजर साइड के लिए भी आपको एयर बैग्स का ऑप्शन मिल जाता है। सो हाइब्रिड व्हीकल की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहली चीज़, ड्राइविंग पोस्चर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और मेन चीज़ ये कि ये आती है इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ। तो ड्राइवर सीट को आप आगे पीछे मूव करने के लिए इसको इलेक्ट्रिकली ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की कंफर्टेबल पोजीशन पर रख सकते हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आता है बेसिकली मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील, जो कि अडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के साथ आता है, लेदर स्टिच्ड है, और सेम फीचर इसमें भी आपको हेड्स अप डिस्प्ले का ऑप्शन दिया जाता है। सो डैशबोर्ड इसका वैसे तो ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत है, और हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और जल्दी से मैं आपको इस गाड़ी का स्टार्टअप भी दिखा देता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके से ऑन होती है। हमारे पास सामने 7 इंचेस का क्लस्टर डिस्प्ले है, जो कि कंप्लीट एलईडी डिस्प्ले है, और इसमें आपको तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शो होती है। और सबसे मेन चीज़ कि ये गाड़ी आती है रोड साइन डिटेक्शन सिस्टम के साथ। इसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी आपको ऑफर होता है, मतलब हर एक चीज़ आपको इसमें दी जाती है। तो रोड्स के ऊपर जो भी वार्निंग साइंस होंगे वो ये गाड़ी डिटेक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर ही प्रोवाइड कर देगी। अच्छा, फिर इस गाड़ी की एक अच्छी और बात यह है कि ये गाड़ी आती है लेवल 2 ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम के साथ, जो कि एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए गाड़ी के ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स को भी बढ़ा देती है। और सबसे इससे भी अच्छी बात यह कि इस गाड़ी के अंदर आपको ट्रैफिक जैम असिस्ट मिलता है स्टॉप एंड गो टेक्नोलॉजी के साथ, और साथ ही साथ ये गाड़ी आती है लेन सेंट्रल कीपिंग के साथ। नॉर्मली आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर आपको लेन डिपार्चर वार्निंग मिलती है या लेन कीप असिस्ट मिलता है, लेकिन इसमें आपको लेन सेंट्रल कीपिंग मिलता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी लेन के सेंटर में ही रहती है। और बेसिकली ये लेन कीप असिस्ट का एक और एडवांस स्टेप है, जिसमें गाड़ी मेक श्योर करती है कि आप लेन के करीब भी ना जाएं और वो डिपार्ट करने की जो नौबत है वो आती ही नहीं है। और ऑब्वियसली ये फीचर बहुत ही हेल्प करता है आपकी। प्लस इसका ये जो 360 कैमरा रेडार वगैरह है, ये सब चीज़ें मिलकर इसको बहुत ही सेफ किस्म की व्हीकल बना देती हैं। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ सेंटर में देखेंगे तो हमारे पास 12.3 इंचेस का एक इंतहाई स्मूथ और इंतहाई फास्ट डिस्प्ले आपको मिलता है, जो कि तमाम तर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ स्क्रीन में ऑफर करता है। और साथ ही साथ इसमें आपके पास ये जो यूज़र इंटरफेस है ये भी काफ़ी ईजी है। अच्छा, सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि ये गाड़ी आती है वॉइस कमांड के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। इसका मैं आपको मिसाल ऐसे दूंगा कि जैसे आप एप्पल के मोबाइल फ़ोन्स में सिरी का यूज़ करते हैं। सिरी बहुत ही प्रिसाइज़ किस्म के जो आपकी कमांड्स हैं उनको लेती है और बहुत ही शानदार किस्म का उसका आपको रिस्पांस मिलता है। तो सेम इस गाड़ी का भी रिस्पांस, इसका वॉइस कमांड का रिस्पांस आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है और बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ है। तो आप डिफरेंट गाड़ी के फंक्शंस जस्ट बोल कर परफॉर्म करा सकते हैं, जैसे कि ना सिर्फ आप इसका AC ऑन करवा सकते हैं, विंडोज़ डाउन करवा सकते हैं, बल्कि हर एक विंडो का नाम लेकर आप, जैसे कि लेफ़्ट विंडो फ्रंट वाली आपने डाउन करनी है वो बोल दीजिए। ना सिर्फ यहाँ तक, बल्कि अगर आपने अपना रेडियो ऑन करना है और उसके ऊपर एक ख़ास फ्रीक्वेंसी सेट करनी है तो आप वो बोलकर बता दें, तो ये गाड़ी उस वॉइस को डिटेक्ट करते हुए उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसका रेडियो ऑन भी कर लेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, ख़ासतौर पर तब जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं और आपने आपके हाथों को आपने यूज़ नहीं करना, तो ये काफ़ी हेल्प करता है। इसके साथ साथ ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल तो ये गाड़ी ऑफर करती ही है। प्लस सेंट्रल कंसोल की अगर बात करें तो इसका सेंट्रल कंसोल बहुत ज़्यादा डिसेंट है। मल्टी लेयर के अंदर डिज़ाइन होने के साथ साथ यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मिलती है, और ये इसमें आपको रोटरी डायल ऑफर करती है, जो कि जैगवार या रेंज रोवर के अंदर भी आपको मिलता है। तो सेम उसी तरह का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गुड लुकिंग रोटरी नॉब आपको यहाँ पर मिलती है। पार्किंग ब्रेक हमारे पास इलेक्ट्रिक है, आर्म रेस्ट डिसेंट किस्म की है। तो वो सारी चीज़ें तो आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती ही हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके टेस्ट राइड को। डायल है, डायल से हम इसे ड्राइव मोड में डाल लेते हैं। पार्किंग ब्रेक को ख़त्म करते हैं। यहाँ से मैं सीट थोड़ी सी आगे कर लूँगा, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स का फ़ायदा उठाते हुए बटन दबाऊँगा तो सीट आगे आ गई। अब ऑल आई हैव टू डू इज़ पार्किंग मोड से हटा दिया मैंने। सो गाइस, हमने डाल दिया। मैं सबसे पहली चीज़ चेक करूँगा ड्राइव मोड में, मैनुअल मोड कर दिया मैंने इसे, ठीक है, M1 आ गया। अब पहले गियर में है गाड़ी, इसे हम लेके जाते हैं ट्रैक के ऊपर, और फिर इसकी 0 to 100 भी हम इंशाल्लाह चेक करेंगे। अभी हेड्स अप डिस्प्ले अगर आपको नज़र नहीं आ रहा सामने, मुझे तो क्लियर कट नज़र आ रहा है। इसको लेके चलते हैं हम।
सामने ट्रैक है हमारे पास, साजगार की फैसिलिटी के अंदर ही बनाया गया है ये। टू में आ गया, 3, 4, नाइस यार। थोड़ा सा लैग मुझे फील हो रहा है, लेकिन वो मैनुअल ट्रांसमिशन है ऑफ कोर्स, ऑटो में ये सीन नहीं होता। अब हम इसे ड्राइव मोड में ही कर देते हैं, ठीक है। ये ड्राइव मोड में आ गया। अब हम कैमराज इसके ऑन करते हैं। अब मुझे नज़र नहीं आ रहा सामने क्योंकि बॉनेट ऊंचा है, तो हम कैमराज की हेल्प लेते हुए ये आप देख सकते हैं वर्क्स प्रॉपर्ली। अब हमें बता रहा है यस यू कैन पास थ्रू। और अगर यहाँ से आप देखें आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, नेकेड आई से हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ है, क्योंकि गाड़ी ऊंची है। तो इसकी मदद से हम चेकआउट करेंगे इससे कि नहीं लगेगी, गाड़ी गुजर जाएगी होपफुली, लेकिन हम रिस्क नहीं लेते। यहाँ से थोड़ा सा मैं रिवर्स कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था। नाउ वी आर गुड टू गो। डायनामिक लाइंस फ्रंट रियर, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि फ्रंट एंड रियर दोनों पे डायनामिक गाइडलाइंस हमें मिलती हैं। चलिए अब 0 to 100 ट्राई करते हैं इसका। अभी मैं यहाँ पे इसे लेके नहीं जाता। टेस्ट रोड पे फिश पिट रोड है, स्ट्राइप स्टोन रोड है, उस पे हम अभी आते हैं। बहरहाल सस्पेंशन वगैरह इसकी, ब्रेक्स वगैरह चेक करेंगे। अभी मैं वापस जाता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे और 0 to 100 इसका ट्राई करते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट्स वगैरह चल रहे हैं, तो आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग टेस्ट राइड। अच्छा, सस्पेंशन बहुत आउट क्लास है, जो अभी हमें पता चल भी जाएगा टेस्ट में, सस्पेंशन का टेस्ट भी हो जाएगा। ब्रेक्स फिनोमिनल हैं, ABS, EBD, यू नेम इट, एवरीथिंग इज़ देयर। और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ तो वैसे भी आती है ये गाड़ी। अब यहाँ पे हम इसे घुमा के स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाते हैं और फिर गोली करते हैं इसे। 0 to 100 चेक करते हैं। मैंने HEV पे तो की है 0 to 100, इस पे मैं लेके गया हूँ इसे 95 तक ओनली। तो अब मैं इसे मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स मोड में डाल के इसको आगे लेके जाता हूँ और देखता हूँ कि कितना फास्ट जा सकते हैं हम 0 to 100। ये आगे हम यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड के अंदर ही है ये। लाइट्स में कर देता हूँ ऑन। चलिए जी, करते हैं 0 to 100। इसका लॉन्च कंट्रोल एक्टिव होता है कि नहीं? 1 2 3 गो। हमारे आगे भी एक गाड़ी है। एंड देयर यू गो, 100। आगे भी गाड़ी है, फॉर सम रीज़न वेरी स्लो जा रही है। आई डोंट नो व्हाई। अब ये आसानी होती है, मुझे वो बैंक नज़र ही नहीं आ रहा था रोड का, तो यहाँ से हम इसे बआसानी कैमरास की मदद से ले आए। तो रोप रोड है जी, 10 किलोमीटर हमने स्पीड रखनी है इस पर, और लेंथ है इसकी जस्ट 20 मीटर। इस पे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं रोप्स हैं। अब सामने की गाइडलाइंस बहुत हेल्प करती हैं। अब वहाँ पे 10 किलोमीटर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली वार्निंग 10 किलोमीटर्स की आई हुई है कि इससे ज़्यादा आपने स्पीड नहीं रखनी। अब स्ट्रिप स्टोन रोड 5 किलोमीटर हमने स्पीड रखनी है इसकी। ये सस्पेंशन का भरपूर टेस्ट है। ओहो, वॉशबोर्ड रोड आ गया जी। यहाँ पे 20 मीटर लेंथ है। अब 20 किलोमीटर उधर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अभी तक इसने 10 किलोमीटर ही रीड किया है। वॉशबोर्ड पे चलाते हैं जी। ओहो, ओए, अल्टीमेट टेस्ट ऑफ सस्पेंशन।
पेबल रोड आ गया जी, 5 किलोमीटर हमने स्पीड रखनी है इस पे। पेबल रोड पे पत्थर ही पत्थर है यहाँ पे, तो ये काइंड ऑफ ऑफ रोडिंग है, ठीक है। अप नॉर्थ जाते हुए अक्सर हमें ऐसे रोड से गुजरना पड़ता है, लेकिन दिस इज़ हाउ इजी इट इज़ गोइंग टू बी फॉर दिस व्हीकल ऑन दोज रोड्स। सो परफेक्ट। डबल ट्विस्टेड रोड है जी, 5 किलोमीटर हमने रखना है इस पे स्पीड। यस यस यस। अभी आगे अल्टीमेट टेस्ट होगा इसका, ब्रेकिंग टेस्ट, ठीक है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि 0 to 100 मैटर नहीं करता, 100 to 0 मैटर करता है, लाइफ सेविंग होती है वो चीज़। चलिए हम देखते हैं कि 40 किलोमीटर्स एटलीस्ट ब्रेक लगाते हैं, कितनी जल्दी रुकती है। इन टाइम, वेरी नाइस। ही डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, बड़े आराम से हम लोग ब्रेक होगी। और इस ब्रेक टेस्ट का ये भी मतलब होता है ना सिर्फ डिस्टेंस के कितने डिस्टेंस पे रुकती है, दूसरा एबीएस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, स्टेबिलिटी है कि नहीं, स्किड तो नहीं कर रही, तो किसी किस्म का कोई स्किड इसने नहीं किया, विच इज़ रियली रियली नाइस। अब हम ज़रा रोल करके भी देखते हैं कॉर्नरिंग कैसी है इसकी। अब तकरीबन 30 किलोमीटर की रफ्तार से हम कॉर्नरिंग कर रहे हैं, कोई बॉडी रोल आपको लगता ही नहीं है इसमें, ठीक है। प्रीटी नाइस। इसको थोड़ा रिवर्स करते हैं, जगह बना के यहाँ पे लगा देते हैं। सो गाइस, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है आज का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। Yes. कुछ डिफरेंट स्टाइल का हमने बनाने की कोशिश की थी। ये जॉइंट वेंचर था ज़ैनुल आबिदीन और कारमेट पीके का, सेम गाड़ी पे। उम्मीद है ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। एंड अगेन बिग थैंक्स टू साज़गार ग्रुप, उन्होंने हमें ये गाड़ियाँ प्रोवाइड की और चांस दिया कि हम इनका कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आए। Yes. और ज़ैनुल आबिदीन, थैंक यू सो वेरी मच जी, आपने भी You're वक्त welcome. दिया और ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन आपने अपनी गाड़ी के मुतालिक दी, और मैंने कोशिश की, हालांकि मेरे पास बहुत कम था बोलने के लिए, आपके पास एक्चुअली माशाल्लाह। बात यह है कि क्योंकि हम दोनों ने कंबाइंड वीडियो बनाने की कोशिश की और शॉर्ट वीडियो करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से हमारे पास जो था वो हमने इस वीडियो में बताने की आपको कोशिश की है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये एक डिफरेंट सा रिव्यू था। और थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में भी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। ज़रूर, इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। दोनों चैनल्स को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम।